बाबा परबाबा का जो जमीन है, ये जमीन का टुकड़ा जो है बाबा परबाबा के नाम से है। अब यहाँ पर जो है बाबा परबाबा के बाद जो है, यानी जो उनके बच्चे हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उसमें से 3 उत्तराधिकारी हैं। और वो उत्तराधिकारी जो अभी हैं वर्तमान में, एक आपके यहाँ पर पिता हैं, दूसरा आप जो है आपके पिता का भाई है, और तीसरा यहाँ पर जो है आपके पिता की बहन है। ये सभी आपके पूर्वज के संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, हकदार हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर जमीन है, कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जमीन का जो खतियान बना वो यहाँ पर जो है परबाबा के नाम से बना। परबाबा के नाम से जमीन का खतियान बना। अब परबाबा के जो है एक बेटे थे जो आपके बाबा हैं, उनके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम हुआ। यानी कह सकते हैं जमीन का रसीद जो है आपके बाबा के नाम से अभी वर्तमान में है। अब यहां पर ये 3 लोग हैं, आपके पिता हैं, पिता का भाई है और बहन है। अक्सर जमीन को लेकर विवाद होते रहता है, हक को लेकर विवाद होते रहता है। तो क्यों ना जो है इस प्रॉपर्टी को जो है अपने अपने नाम से, जो आपके पिता हैं और पिता का भाई है, वो अलग अलग कर ले। तो आखिर उसके लिए करना क्या होगा, क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, क्या कानून बनाए गए हैं इसके लिए? तो देखें, इसके लिए यानी जमीन का नामांतरण के लिए हर राज्य में अलग जो है नियम अलग अलग है। जैसे राज्य में नियम अलग अलग है। क्यों? अब यहां पर क्या है कि अक्सर आप देखेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा जो नियम लगाए जाते हैं कि आप आपसी सहमति से आप जो है जो भी स्टाम्प शुल्क तय किया जाता है, कहीं 100 तो कहीं यहां पर जो है 500 तो कहीं 1000 अब जो भी अन्य हो, आप इस दस्तावेज पर जो है अपना आपसी सहमति से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन ये तो राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति का बंटवारा जो है आप कानूनी तरीके से कर सकते हैं। और अगर जो है आपके पिता और आपके पिता के जो भाई हैं उनके बीच में बनाव नहीं है और एक दावेदार जो है उनकी बहन भी अगर आती है, तो यानी ये बंटवारा सूट आपको करना पड़ेगा। यानी कोर्ट में बंटवारा सूट भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्या होता है? देखें, यहां पर होता है कि जो पक्ष हैं, जिनकी जमीन है, जो उत्तराधिकारी हैं, वो बात समझने को तैयार नहीं है, आपस में बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है, उस केस में विकल्प नहीं बचता है। अब जिसको बंटवारा चाहिए वो जाकर बंटवारा सूट कर देगा कोर्ट में, और बंटवारा सूट करेगा कि मुझे मेरा हक चाहिए, भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और बिना सपोर्ट का आप बंटवारा कर भी नहीं पाएंगे। कर भी लेंगे किसी तरीके से तो वो फर्जी ही कहलाएगा। भाई का सहमति जरूरी है, अब तो बहन का भी सहमति जरूरी है। और बहन अगर आकर ये कहे कि मुझे भी अपने पिता और दादा का जो संपत्ति है उसमें हक चाहिए, तो उनको बेदखल भी आप नहीं कर पाएंगे, यानी कानूनी तौर पर उनको हक देना होगा। लेकिन अगर वो स्वेच्छा से ये कहे कि मुझे ये संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इन संपत्ति से उनका कोई भी वास्ता नहीं है, वो अपने पिता की संपत्ति नहीं लेगी, उनको अपने ससुराल में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अक्सर अधिकांश केस अभी आपको यही देखने को मिला होगा कि एक बहन है, उनका विवाह होता है, वो अपने ससुराल जाती है और वहां पर उनको जो है अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, उनको अपने पिता की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। तो अगर उनको अपने पिता की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उनको आना तो होगा, उनको सपोर्ट तो करना होगा, उनको एक तरह से जो आपका बंटवारा का, अगर आप रजिस्टर्ड बंटवारा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक वकील से संपर्क कर लेना है, ताकि आपका रजिस्टर बंटवारा का कागजात सही तरीके से तैयार किया जा सके। और अगर आपका बंटवारा का कागजात सही तरीके से तैयार होगा, उसके बाद सरकार के नियम अनुसार जो है आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देंगे। दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है उसके लिए जैसे ही अप्लाई करेंगे, आपके दस्तावेज का जांच जो राजस्व के अधिकारी हैं वो करेंगे। साथ में वंशावली भी यहां पर जो है वो मांगा जाएगा। तो वंशावली में तो एक पिता हो गए, संपत्ति बटा किसके बीच में, आपके पिता और आपके पिता के भाई के बीच में। अब लेकिन वंशावली में तो बहन का नाम भी देना ही होगा। तब तो अधिकारी पूछेंगे कि आपका पूर्वज का जमीन है, इनसे आप एक एनओसी ला कर दीजिए। तो एनओसी बनवाना होगा। एनओसी कैसे बनता है इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका ये सवाल है, आप जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो कानून की 99 देख रहे हैं उसके कमेंट में जाना है, अपना सवाल लिखना है और हम आपको बताएंगे कि आखिर अगर आपको नहीं पता कि आखिर बहन से एनओसी कैसे तैयार करवाना है तो इसका पूरा प्रक्रिया बताएंगे। क्या करना है, क्या लिखना है, कैसे ये डॉक्यूमेंट तैयार होगा। और अगर एक बार जो है ये हो गया प्रक्रिया, दाखिल खारिज जो है ये दोनों भाइयों के नाम से कायम हो गया, तो बाद में भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी बाद में जो है ये प्रॉपर्टी इनसे इनके बेटों या इनके जो बच्चे हैं उनके नाम पर चला जाएगा, इनका जो बेटा होगा, और इनके हिस्से की जो प्रॉपर्टी है इनके जो बेटे हैं उनके नाम पर चला जाएगा। वो अपने पिता की संपत्ति का नामांतरण करवा लेंगे। तो ये प्रक्रिया है बाबा परबाबा के नाम का जो जमीन है उसको अगर जो दो भाई चाहता है अपने नाम से करवाने के लिए, तो ये सारा प्रक्रिया करना होगा। और अगर एक तरह से दोनों के बीच में विवाद है, दोनों में किसी प्रकार की कोई आपसी सहमति नहीं है, तो एक ही विकल्प बचता है, वो है बंटवारा सूट का। यानी तब आपको कोर्ट में, सिविल कोर्ट में डायरेक्ट जो है बंटवारा सूट का याचिका दायर करना होगा और उसके बाद जो है आप अपना कानूनी अधिकार, आप अपना हक जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।